हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एक ऐसा सीरीज़ है जो कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और मैंने भी इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीरीज़ को बनाते समय इस सीरीज़ के जो मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे सीन्स प्लान किए थे, लेकिन बाद में उन्हें सारे आइडियाज़ ड्रॉप करने पड़े। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी आइडियाज़ और उन सीन्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ को बनाते समय ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के मेकर्स ने यही सोचा था कि वो साइबरट्रॉन की स्टोरी बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस सारे के सारे सीन्स को ड्रॉप कर दिया। इसमें हमें मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में बातचीत भी दिखाई जाती, जब ऑप्टिमस प्राइम नहीं बल्कि ओरायन पैक्स थे। हमें अल्फाट्रॉन के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया जाता और हाई काउंसिल किस तरीके से मेगाट्रॉन को रिजेक्ट करती है और ऑप्टिमस प्राइम को सिलेक्ट करती है, उनके बीच में हुई बातें भी हमें बताई जाती। साउंड वेव की बैक स्टोरी भी बताई जाती, एक सिविलियन की लाइफ किस तरीके की है साइबरट्रॉन में वो भी बताया जाता, और आरसी, बल्कहेड, इन सभी की एक प्रॉपर बैक स्टोरी भी मेकर्स ने प्लान की थी। लेकिन उन्हें ये सब कुछ ड्रॉप करना पड़ा। उसके कई सारे रीज़न थे, जैसे कि उनके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं था और इसको ऐड करने की वजह से बहुत सारे एक्स्ट्रा एपिसोड ऐड हो जाते और मेकर्स उतने ज़्यादा इसको खींचना नहीं चाहते थे और बजट इश्यूज़ के कारण वो इसको ऐड नहीं कर पाए। लेकिन एक बार आप सोच के देखो, अगर ये सीन ऐड हो जाते तो वाकई में ये सीरीज़ तो और भी ज़्यादा आइकॉनिक हो जाती। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मेकर्स ने क्या क्या प्लान किया था आप तो जान के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। आप सभी ने प्रेडाकॉन को तो देखा ही होगा जो सीज़न 3 में अपीयर होता है। तो पहले मेकर्स ने ये प्लान किया था कि प्रेडाकॉन्स के आने की वजह से लोग कहीं डिसेप्टिकॉन्स की इंपॉर्टेंस को ना भूल जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रेडाकॉन्स को मार दिया जाए। तो उन्होंने ये प्लान किया था कि ऑप्टिमस प्राइम एक सीन में प्रेडा किंग को मार देगा और यहीं पे प्रेडाकॉन्स की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेकर्स ने बाद में इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया और उसके बाद हमें प्रेडा किंग लास्ट वाली मूवी में भी देखने को मिला था। और प्रेडाकॉन्स को लेकर के मेकर्स के दिमाग में एक और डिफरेंट प्लान था कि क्यों ना प्रेडाकॉन और डिसेप्टिकॉन्स की लड़ाई करा दी जाए, जिसमें प्रेडाकॉन डिसेप्टिकॉन्स को मार के ख़त्म कर देंगे और उसके बाद प्रेडाकॉन ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ के असली विलन बन जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया। और अगर आपने सीरीज़ देखी होगी और आपने अगर गौर किया होगा तो अगर सारे के सारे जो प्रेडाकॉन जो कि बनाए जा रहे थे अगर वो बन जाते और प्रेडा किंग मेगाट्रॉन के खिलाफ बगावत कर देता तो बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता था कि हमें प्रेडाकॉन और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में एक फाइट भी देखने को मिलती, जिसमें डेफिनेटली प्रेडाकॉन्स डिसेप्टिकॉन्स को हरा देते और इस सीरीज़ के असली विलन बन जाते और अब ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन से नहीं बल्कि प्रेडाकॉन से लड़ते। लेकिन इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया था। और भी बहुत सारे आइडियाज़ मेकर्स ने प्लान कर रखे थे, जिसमें से एक आइडिया ये भी था कि किस तरीके से स्टारस्क्रीम मेगाट्रॉन को उसकी गद्दी से हटा करके खुद डिसेप्टिकॉन्स का लीडर बनना चाहता था। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हमें कई सारे एपिसोड्स में बताया जाता, जिसमें से कई एपिसोड्स में तो स्टारस्क्रीम लगभग मेगाट्रॉन को उसकी गद्दी से हटा पाने में और उसको मार देने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन मेगाट्रॉन फिर स्टारस्क्रीम को पकड़ लेता है और गुस्से में आकर के मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीम को मौत की सजा देता है। ये भी मेकर्स ने प्लान किया था, लेकिन उन्होंने इसको भी हटा दिया और इसके बदले हमें देखने को मिला कि मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीम को बख्श देता है। और दोस्तों केवल स्टारस्क्रीम ही नहीं बल्कि ब्रेक डाउन और नॉकआउट भी मेगाट्रॉन को उसकी गद्दी से हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसा बहुत सारे सीन्स प्लान किए थे मेकर्स ने, क्योंकि जो डिसेप्टिकॉन्स की गद्दी है वो कोई भी पाना चाहेगा और डिसेप्टिकॉन्स किसी के सगे तो होते नहीं हैं, वो अपने लीडर के प्रति ईमानदार तो है नहीं, तो वो डेफिनेटली मेगाट्रॉन को उसकी गद्दी से हटा करके उस गद्दी पे बैठने की इच्छा जरूर रखेंगे। और इसलिए मेकर्स ने बहुत अच्छी तरीके से ये प्लान किया था कि एक एक डिसेप्टिकॉन कहीं ना कहीं अपने मन में इच्छा रखेगा डिसेप्टिकॉन का लीडर बनने की। और इसमें शॉकवेव भी ज़्यादा पीछे नहीं है। हमने इस सीरीज़ में देखा कि शॉकवेव सीज़न 3 में अपीयर होता है और कुछ ही सीन में हमें दिखता है, लेकिन मेकर्स का कुछ और ही प्लान था शॉकवेव के लिए कि शॉकवेव की जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें शॉकवेव की भी इच्छा होगी कि वो भी डिसेप्टिकॉन्स का लीडर बनना चाहता है और शॉकवेव डार्क एनर्जॉन की मदद से कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहेगा कि वो सारे के सारे डिसेप्टिकॉन्स को कंट्रोल कर सके। ये भी मेकर्स ने प्लान किया था, लेकिन इसको भी ड्रॉप करना पड़ा। और दोस्तों हमें शॉकवेव और ऑप्टिमस प्राइम की एक बैटल भी दिखने वाली थी,
ये भी मेकर्स ने प्लान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको भी ड्रॉप कर दिया। और दोस्तों अभी मैंने आपको डार्क एनर्जॉन के बारे में बताया था कि किस तरीके से डार्क एनर्जॉन को मैनिपुलेट करके सारे के सारे डिसेप्टिकॉन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो जो मेकर्स थे उनका डार्क एनर्जॉन को लेकर के कुछ अलग ही प्लान था। उनका प्लान था कि जो पास्ट वाली सीक्वेंस है वो उसमें भी डार्क एनर्जॉन की इंपॉर्टेंस को दिखाते कि जब साइबरट्रॉन पे जंग हुई थी तो उस समय भी डार्क एनर्जॉन था और डार्क एनर्जॉन की मदद से डिसेप्टिकॉन्स ने ऑटोबॉट्स को हराने की कोशिश करी थी। और ऑटोबॉट्स ने भी डार्क एनर्जॉन की पावर को समझा और उन्होंने भी डार्क एनर्जॉन की मदद से डिसेप्टिकॉन्स का सामना किया, जहां पर यह भी प्लान किया गया था मेकर्स के द्वारा कि डार्क एनर्जॉन की वजह से ऑटोबॉट्स का एक मेंबर भी मरेगा और वो मेंबर कोई और नहीं बल्कि बल्क हेड होगा। ये मेकर्स ने पूरी तरीके से प्लान कर लिया था, लेकिन इसको भी ड्रॉप कर दिया गया। और दोस्तों एक सीन तो ऐसा भी होने वाला था जिसमें मेगाट्रॉन को हराने के लिए ऑप्टिमस प्राइम डार्क एनर्जॉन का इस्तेमाल करने वाले थे। अब खुद सोच के देखो, एक प्राइम के अंदर डार्क एनर्जॉन आ जाना यानी कि यूनिक्रॉन का खून आ जाना एक स्टोरी को कहाँ लेकर के जाएगा। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जो रैफ है ऑटोबॉट्स की टीम में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसने कई बार साउंड वेव के टैग को बहुत ही कड़ी टक्कर दी है। और ये बात साउंड वेव को पता लग जाती है कि सही में ऑटोबॉट्स की टीम में एक इंसान ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस है और साउंड वेव उसके पीछे पड़ जाता है। यानी कि साउंड वेव अपना एक मकसद बना लेता है कि वो रैफ को ढूंढेगा और मार देगा। और ये सीन भी हमें देखने को मिलने वाला था, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अरैकनेड एक एपिसोड में जैक को ढूंढती है ताकि वो उसे ढूंढ के मार सके और अपने कलेक्शन में ऐड कर सके। सेम उसी तरीके से साउंड वेव का भी एक सीन रखा जाने वाला था जिसमें साउंड वेव रैफ को ढूंढता है ताकि वो रैफ को पकड़ करके मार सके, क्योंकि वो रैफ को अपना कॉम्पिटिटर समझता है। और दोस्तों अगर आपने इस सीरीज को गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अर्थ पर सबसे पहले ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स आते हैं और इससे पहले भी कई सारे डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स अर्थ पर आ चुके हैं, लेकिन जितने भी अर्थ पर आए वो या तो मारे गए या फिर वो अर्थ छोड़कर कहीं और चले गए थे। लेकिन इस सीरीज़ के जो मेकर्स थे उन्होंने कुछ और ही प्लान किया था इस सीरीज़ को लेकर के, जहाँ पे उन्होंने ये सोचा था कि बहुत टाइम पहले से ही जितने भी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स हैं वो छुप करके अर्थ पर एक सीक्रेट ज़िंदगी जी रहे होंगे और उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन की अर्थ पर एंट्री होगी और उसके बाद एक एक करके डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स जो ऑलरेडी अर्थ पर छुप करके अपना जीवन जी रहे हैं वो एक एक करके ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की टीम में ज्वाइन होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ में देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही बम्बल भी अर्थ पर छुप छुप के रह रहा था और उसने कई सारे ह्यूमन पार्टनर्स भी बनाए और उनके साथ कई अलग अलग मिशंस भी किए थे। तो कुछ यही प्लान किया था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के मेकर्स ने, लेकिन बाद में क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा बजट भी नहीं था इसलिए उन्होंने इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया। लेकिन दोस्तों इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट था साइबरट्रॉन की बैक स्टोरी को दिखाना। मेकर्स ने ये प्लान किया था कि वो साइबरट्रॉन की बैक स्टोरी को बहुत ही डिटेल में दिखाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी मूवीज़ बनी उसमें आपने बहुत रेयर ही साइबरट्रॉन पे क्या हुआ ये बहुत ही कम ही देखा होगा। और ट्रांसफॉर्मर्स के जो मेकर्स हैं वो अर्थ की स्टोरी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के मेकर्स ने यही प्लान किया था कि वो इसमें इतना ज़्यादा बैक स्टोरी दिखाएंगे साइबरट्रॉन की कि इस सीरीज़ को लोग ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन सीरीज़ के तौर पे जानेंगे। लेकिन बाद में बजट इश्यूज़ के कारण और ज़्यादा एपिसोड्स के इंक्लूड होने की वजह से इन सारे प्लान्स को ड्रॉप कर दिया गया था। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।